अरे, ये संदूक कैसा है? खोलकर देखते हैं इसके अंदर क्या है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे जंगल में तो मुझे बहुत डर लगता है। तुम तो बहुत जल्दी भयभीत हो जाती हो। डरो मत, सिर्फ खोल कर ही तो देख रहे हैं। अब तीनों सहेलियां संदूक को खोलती हैं। तब संदूक से रहस्यमय रोशनी निकलती है और माही को अपने अंदर खींच लेती है। तभी धड़ाम की आवाज होती है और संदूक बंद हो जाता है। माही, माही! दोनों संदूक को खोलने की कोशिश करते हैं, परंतु संदूक खुलता नहीं है और दोनों भय से भर जाती है। माही, माही, तू अचानक से ऐसे कैसे संदूक में कैद हो गई? माही, तू अभी तक तो हमारे साथ थी, अचानक ये कैसे हुआ? ये विचित्र घटना कैसे घटी? अब दोनों थोड़े समय तक वहीं बैठकर संदूक को खोलने की कोशिश करते हैं, परंतु संदूक नहीं खुलता। तब प्रज्ञा कहती है, मिष्टी, चल अब हम यहाँ से चलते हैं। अगर कोई देख लेगा तो समझेगा कि हमने ही हमारी सहेली माही को कैद किया है। समझने से क्या होता है प्रज्ञा, हमने हमारी सहेली को कैद नहीं किया और हम यहाँ से ऐसे इस संदूक में कैद माही को छोड़कर नहीं जा सकते और नहीं जाएंगे हम यहाँ से। और अगर किसी ने पूछा कि माही कहाँ है तो हम क्या जवाब देंगे? अभी जब तक मैं इस रहस्य को उजागर नहीं करूंगी तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। और अगर कोई पूछेगा तो उसका जवाब मैं दे दूंगी। लेकिन मिष्टी, ये एक विचित्र घटना है और इसकी खोज करना इतना आसान नहीं है जितना तू इसको समझ रही है। प्रज्ञा, तू चिंता मत कर, हम अवश्य इस कठिन परिस्थिति में दोनों मिलकर इस रहस्य की खोज करेंगे। ठीक है मिष्टी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। अब तो आगे की ऊपर वाला ही संभालेगा। और अब बता कि तूने आगे का क्या सोचा है? तूने वो संपूर्ण सिद्ध बाबा का नाम सुना है? हाँ, वही ना जो संपूर्ण सही बात बताते हैं और वो हमेशा सच होती है। हाँ, हम उसी बाबा के पास जाएंगे और इस रहस्य का पता लगाएंगे। अब दोनों संदूक को लेकर संपूर्ण सिद्ध बाबा के पास जाते हैं। तब बाबा एक वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं। तब मिष्टी कहती है, बाबा, मेरी एक सहेली माही इस संदूक में कैद हो गई है। पुत्री, ये रहस्यमय संदूक है। तुम इस संदूक को गांव के बाहर जो नहर पड़ती है उसमें छोड़ दो, नहीं तो तुम दोनों भी एक दिन इस संदूक में कैद हो जाओगी। परंतु बाबा, वो हमारी सहेली माही हमारी आंखों के सामने इस संदूक में कैद हुई है। हम दोनों उसे बचाना चाहते हैं। हाँ बाबा, वो हमारी सबसे सच्ची मित्र थी, हम उसे बचाना चाहते हैं बाबा। पुत्री, लेकिन ये रहस्यमय संदूक धीरे धीरे सारे गांव को खत्म कर देगा। तो बाबा, क्या हम कभी भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाएंगे? अभी नहीं, समय आएगा इस रहस्य का भेद खोलने का। जब भी किसी के साथ ऐसा हुआ है तो लोग डरकर भाग जाते हैं, परंतु तुम दोनों बहुत निडर हो जो इस रहस्यमय संदूक को उठाकर मेरे पास लाई हो। बाबा, मुझे इस रहस्य को उजागर करना है, आप मुझे मार्ग बताइए। अगर तुम्हें इस रहस्य को उजागर करना है तो तुम्हें इस रहस्यमय संदूक में कैद होना पड़ेगा। संपूर्ण सिद्ध बाबा की इतनी बात सुनकर दोनों डर जाती हैं। प्रज्ञा के दिल की धड़कन भय से कांपने लगती है। तब क्या हम दोनों भी इस संदूक में कैद हो जाएंगे?
यदि तुम अपनी सहेली को वापस लाना चाहती हो तो तुम इसे अपने घर में सबसे छुपा कर रखो। लेकिन जब भी ये संदूक अपने आप हिलता डुलता है, समझ लेना ये किसी और इंसान को अंदर कैद करना चाहता है। जब तक इसकी लालसा खत्म नहीं होगी, ये थोड़े थोड़े समय में एक के बाद एक इंसान को कैद करता रहेगा। तो बाबा इसकी लालसा कब खत्म होगी? जब इसकी लालसा खत्म होगी तब इसमें से रहस्यमय आवाज आएगी और ये तुम्हें भी अपने अंदर कैद कर लेगा। परंतु बाबा, यदि हम दोनों ही इसमें कैद हो जाएंगे तो हमें मुक्त कौन कराएगा? पुत्री, समय खेल दिखाएगा। यदि तुम अपनी ईमानदारी और साहस से डगमगाई नहीं, तब तुम इस रहस्यमय संदूक का भेद खोल पाओगी। तब सब मुक्त हो जाएंगे। अब मिष्टी और प्रज्ञा उस संदूक को लेकर अपने घर पहुंचते हैं। प्रज्ञा, ये संदूक मैं मेरे घर पर रखूंगी, परंतु मैं तुझे जब भी बुलाऊं तुम तैयार रहना, क्योंकि मैं भी थोड़ी तो भयभीत हूँ। पता नहीं कब हम दोनों को भी अंदर कैद कर दे। हाँ मिष्टी, तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगी। अब मिष्टी अपने घर में संदूक के साथ प्रवेश करती है। उसकी माँ देख लेती है। तब उसकी माँ पूछती है, बेटी मिष्टी, ये तेरे हाथ में क्या है? ये संदूक कैसा है? माँ ये मेरा नहीं है, प्रज्ञा का है। मैं उसे कल दे दूंगी। ठीक है बेटी। मिष्टी बिना कुछ जवाब दिए ही अंदर चली जाती है। क्या हुआ आज इसको? कुछ कहे सुने बगैर ही अंदर चली गई। अब मिष्टी शीशे के सामने बैठकर रोने लगती है और कहती है, माही, मुझे पता है तू अभी भी हमारे पास ही है। बस कहीं किसी विचित्र जगह कैद हो गई है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे अवश्य मुक्त करवाऊंगी। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया, किंतु मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मिष्टी की माँ ये सारी बातें सुन लेती है। तब वो कहती है, मिष्टी बेटी, ये तू क्या कह रही है? माही कहाँ खो गई है और उसे क्या हुआ है? माँ, मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि आप बेवजह चिंता करने लगती हो। लेकिन आपने मेरी बातें सुन ली है। माँ, मेरी सहेली माही इस संदूक में कैद हो गई है। मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। बेटी, ये तू क्या कह रही है? मेरा मन भय से भरने लगा है। कहीं ये वो ही संदूक तो नहीं जो लोगों को अपने अंदर कैद कर लेता है। जो भी कैद हुआ है वो आज तक वापस नहीं आया है। हाँ माँ, हाँ, ये वही संदूक है। आपको इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? आपको इसका रहस्य पता है क्या? बेटी, क्या बताऊं, ज्यादा तो कुछ नहीं पता है, परंतु मैंने इतना सुना है कि ये कई वर्षों पुराना रहस्य है। मिष्टी की माँ इतना कह ही रही थी कि तभी संदूक हिलने लगा और अचानक खुल गया। ये देखकर मिष्टी भयभीत हो गई। तभी उसके अंदर से फिर से वैसी ही रोशनी निकली और मिष्टी की माँ को कैद कर ले गई। और ये देखकर मिष्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई और धड़ाम से संदूक बंद हो गया।
माँ माँ, तुम इस संदूक में क्यों कैद हो गई? बाबा ने तो मेरे लिए कहा था कि मैं कैद हो जाऊंगी, लेकिन लेकिन तुम क्यों कैद हो गई? इतना कहते कहते मिष्टी रोने लगती है। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और तभी उसके पिताजी उसकी सारी बात सुन लेते हैं और कहते हैं, पुत्री, पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? इस संदूक ने तुम्हारी माँ को कैद कर लिया और तुम भी कैद होने वाली हो। हाँ पिताजी, इस संदूक ने मेरी सहेली माही और आज माँ को भी कैद कर लिया। और वो जो संपूर्ण सिद्ध बाबा है, उन्होंने कहा है कि मैं भी इस संदूक में कैद हो जाऊंगी। इतना सुनते ही मिष्टी के पिताजी उस संदूक को उठाते हैं और घर के बाहर फेंक देते हैं। तब मिष्टी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ती है और कहती है, पिताजी, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने ये संदूक बाहर क्यों फेंक दिया? इसमें मेरी सहेली माही और मेरी माँ भी कैद है। बेटी, कहीं ये संदूक तुझे भी ना कैद कर ले, इसलिए मैंने ये संदूक घर के बाहर फेंक दिया। इतना सुनकर मिष्टी जोर जोर से रोने लगी। पड़ोस से प्रज्ञा भी आ जाती है और गांव के सभी लोग इकट्ठे होने लगते हैं कि तभी फिर से जमीन पे पड़ा संदूक तेजी से हिलने लगा और उसकी हिलने की गति बढ़ती जाती है और वो खुलता है कि तभी उसमें से फिर से वही रोशनी निकलती है और प्रज्ञा उस संदूक में कैद हो जाती है। सभी गांव वाले ये खौफनाक विचित्र घटना देखकर डर जाते हैं और धड़ाम की आवाज आते ही और वह संदूक बंद हो जाता है। हे ईश्वर, ये कैसा संदूक है? इसने अभी अभी मिष्टी की माँ को कैद कर लिया था और अब बाहर आते ही प्रज्ञा को भी कैद कर लिया। हाँ शंभू काका, हमने भी देखा है। इसने प्रज्ञा को कैद कर लिया है। ये तो बहुत विचित्र घटना है। श्रापित नदी, कुएं, पेड़, खलिहान होते हैं, परंतु आज तक श्रापित संदूक के बारे में नहीं सुना था। कोई छूना मत इसको और सब दूर रहो सभी। यही गांव के मुखिया जी को बुलाओ और पूछो कि क्या करना है इस संदूक का। ये तो धीरे धीरे सारे गांव को खत्म कर देगा। मैं तो रोज ही बोलता हूँ, परंतु कोई सुनता नहीं है मेरी बात। ये गांव का वर्षों पुराना रहस्य है। जिसने उसको धोखा दिया था, वो सबसे पहले बदला लेगी। अब गांव का हर इंसान इस संदूक में कैद हो जाएगा। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। काका, कौन बदला लेगी? आप किसकी बात कर रहे हो? कौन है वो? मैं नहीं बताऊंगा। ये तुम लोग मुखिया जी से ही पूछो। ये जो सबकी जान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ये सब मुखिया जी के पूर्वजों की देन है। उन्हीं से जाकर पूछो। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी तो चला जाता है, लेकिन सब गांव वाले बुरी तरह से भय से भर जाते हैं। अब पता नहीं किसकी बारी है संदूक के अंदर कैद होने की। यही चिंता सबको खाई जा रही थी कि तब मिष्टी कहती है, पिताजी, आप 3-4 लोगों को ले जाकर अभी मुखिया जी के यहाँ जाइए और उन्हें बुला कर लाइए। तब तक मैं इस संदूक का ध्यान रखूंगी। परंतु बेटी, ये संदूक तो तुझे भी तो कैद करने वाला है। मैं तुझे ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? पिताजी, जो होना होगा वो तो वैसे भी होगा। आप चिंता मत करो। वैसे भी संपूर्ण सिद्ध बाबा ने कहा है, मैं ही इस रहस्य का भेद खोलूंगी। तो आप जल्दी से जाकर मुखिया जी को लेकर आइए। अब शंभू
और गांव के 2-3 लोग मुखिया जी के पास जाते हैं। वो जैसे ही जाते हैं पीछे से संदूक हिलने लगा और फिर से रुक गया। उसमें से झिलमिल रोशनी निकली। फिर उसमें से एक रहस्यमय आवाज आती है, समय आ गया है, मैं अब मुक्त होना चाहती हूँ, मेरी मदद करो मिष्टी, अब तुम अंदर आ जाओ। इतना कहकर संदूक खुल गया और उसमें से वही रहस्य में रोशनी निकली और मिष्टी धीरे धीरे उसके अंदर चली गई और फिर संदूक धड़ाम से बंद हो गया। अब मिष्टी एक अनजानी जगह पर पहुंच जाती है जहां एकदम काला और गहरा अंधेरा है। तब वो देखती है एक सुंदर लड़की जंजीरों से बंधी हुई है। तब वो उसके पास पहुंचती है तो वो एकदम उसकी ही हमशक्ल होती है। ये देखकर मिष्टी चौंक जाती है और वो कहती है, तुम कौन हो? और तुम्हारी शक्ल तो एकदम मेरी जैसी है। तुम में और मुझ में तो कोई भी अंतर नहीं है। हाँ, मैं मिष्टी हूँ। मैं तुम ही हूँ और मैं तुम्हारी परछाई हूँ। तुम मेरी परछाई कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हें समझाती हूँ। बहुत वर्षों, करीब 22 वर्षों पहले की बात है। मैं इसी गांव के मुखिया जी की लड़की थी, बहुत सुंदर और चतुर। मैं गांव के जमींदार लड़के आरव से बहुत प्रेम करती थी। आरव भी मुझसे बहुत प्रेम करता था। हमारा विवाह होने वाला था। तभी एक दिन हम जंगल से गुजर रहे थे। मिष्टी देखो सामने ये कैसा विचित्र व्यक्ति आ रहा है, कितना डरावना लग रहा है। हाँ आरव, मैं भी भयभीत हो रही हूँ, जैसे कोई तांत्रिक आ रहा हो। उनका अंदाजा सही था, वो सचमुच एक तांत्रिक था। तब तुम दोनों का जल्द ही विवाह होने वाला है ना? मुझे मेरे साथों के लिए तुम जैसों की ही तलाश थी। कौन हो तुम और ये कैसी बात कर रहे हो? चलो छोड़ो हमारा रास्ता, हमें घर जाना है। तुझे घर जाना है तो पहले मैं तुझे ही अपने वश में करता हूँ। तांत्रिक इतना कहकर आरव के ऊपर अपने कमंडल से जल निकालकर छींटे मारता है। मिष्टी ये देखकर भयभीत हो गई, लेकिन उसने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और वहाँ से भागने लगी। मुझे जल्दी से कहीं छुप जाना होगा, नहीं तो ये तांत्रिक मुझे भी वश में कर लेगा। लेकिन मैं क्या करूं? पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, कभी वो मेरा पीछा ना कर रहा हो। तभी मिष्टी को एक साधु बाबा दिखाई दिए। बाबा कृपया मेरी सहायता कीजिए। एक तांत्रिक मुझे वश में करना चाहता है। उसने मेरे प्रेमी को तो वश में कर लिया है। पुत्री घबराओ मत, मेरी दिव्य दृष्टि कहती है वो यहाँ जरूर आएगा और वो एक शक्तिशाली तांत्रिक है। इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हारी परछाई को जन्म देना होगा। वो तुम्हारी परछाई को कैद करके ले जाएगा। वो सारे ब्रह्मांड पर राज करने के लिए और लोगों को भी कैद करेगा। तो बाबा, मेरी परछाई और उन लोगों को कैसे बचाया जा सकता है? पुत्री, जैसे ही वो तुम्हारी परछाई को कैद करेगा, तुम गांव के एक सभ्य दंपत्ति के यहाँ जन्म लोगी और फिर तुम ही उस तांत्रिक का भेद खोलकर सबको मुक्त करा पाओगी। अब साधु बाबा ने मंत्रों का उच्चारण करके मिष्टी जैसी उसी की हमशक्ल एक परछाई को बना दिया जो हूबहू मिष्टी जैसी थी। पुत्री, मैंने तुम्हारी परछाई को बना दिया है। 22 वर्षों बाद ये तुम्हें स्वयं अपने पास ले जाएगी। जब तुम इससे मिलोगी तब तुम्हें फिर से सब कुछ याद आ जाएगा। तब तक ये तांत्रिक की समय सीमा से बंधी रहेगी और सभी गांव वाले तुम्हें भूल जाएंगे। पुत्री, अब हमें अदृश्य होना होगा।
क्योंकि तांत्रिक निकट आ गया है। इतना कहने के बाद बाबा और मिष्टी अदृश्य हो गए और केवल मिष्टी की परछाई रह गई। तभी तांत्रिक वहां आता है और आते ही अपने कमंडल से मिष्टी की परछाई पर पानी छिड़कता है। तब मिष्टी तांत्रिक के एक संदूक में कैद हो जाती है। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। क्या मैं तुम्हें इन जंजीरों से मुक्त कर दूं? अभी नहीं। तुम इस समस्या मुझे मुक्त नहीं कर पाओगी और अगर मैं तांत्रिक को दिखाई नहीं दूंगी तो वो चौकन्ना हो जाएगा। फिर तुम्हें आरव और सभी गांव वालों को भी खोजना होगा। ये तांत्रिक जिसे भी कैद करता है उसे उसी उम्र में बांध देता है। तुम्हें तांत्रिक को खत्म करके सबको खोजने के बाद मेरे बंधन खोल पाओगी। तब हम इस संदूक रूपी गुफा से मुक्त हो पाएंगे। किंतु मैं इस तांत्रिक को खत्म कैसे कर पाऊंगी? तांत्रिक के गले में एक तांत्रिक माला है। कल अमावस है। तांत्रिक इसकी पूजा करके फिर से अपने गले में धारण करेगा, जो पहनते ही अदृश्य हो जाएगी। तुम्हें गुफा में आगे जाकर झरना ढूंढना होगा। उसी झरने का जल इस तांत्रिक माला को नष्ट करने की शक्ति रखता है। ये लो, ये शक्तिशाली पत्थर है। तुम इसे अपने पास रखकर सभी को ढूंढ भी पाओगी और झरने का जल लाने में भी मदद मिलेगी। इस पत्थर के कारण जब तक तुम नहीं चाहोगी कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। ठीक है। इतना कहकर मिष्टी उस पत्थर को लेकर आगे चलती है तो देखती है गांव के लोग बंधे हुए हैं। उसकी माँ भी, प्रज्ञा और माही भी है, परंतु अभी वो उनको कुछ बोलती नहीं है और अदृश्य होकर आगे बढ़ जाती है जहाँ झरना बह रहा है। अरे, ये झरना मिल गया। अब मैं इसका जल एक घड़े में भर लेती हूँ। अब जैसे ही मिष्टी उस झरने का जल भरती है, वही पेड़ से बंधा हुआ आरव दिखाई देता है। तांत्रिक ने उसे भी बेड़ियों से बांध दिया था। आरव, वो बस एक बार बोलकर चुप हो जाती है। आरव भी उसे देख लेता है। फिर धीरे से मिष्टी उसकी बेड़ियां खोल देती है। मिष्टी, तुम क्या इस तांत्रिक ने तुम्हें भी कैद कर लिया है? आरव, अभी तुम कुछ मत बोलो। मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगी। बस तुम चुप रहकर देखते रहो। अब मिष्टी तांत्रिक के पास एक खंडर में पहुंचती है। अदृश्य रूप में जाकर खड़ी हो जाती है। तांत्रिक अपनी साधना करने के लिए तैयारी कर रहा था। तभी उसने अपने गले से तांत्रिक माला निकाली और उसकी पूजा करने लगा। तभी मिष्टी अपने असली रूप में आ जाती है। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें तो मैंने बेड़ियों से बांध रखा था ना? तुम स्वयं मुक्त कैसे हो गई? तुमने मेरे हाथों को बांधा था, मेरे साहस को नहीं। तुम्हें लगता था तुम्हारी काली शक्तियाँ ही सबसे बड़ी है, लेकिन सत्य, विश्वास और दृढ़ संकल्प से बड़ी कोई शक्ति नहीं। उसी ने मेरी बेड़ियां खोली थी। यह असंभव है। मेरी साधना कभी असफल नहीं हो सकती। हर अन्याय का अंत निश्चित है। आज तुम्हारे अत्याचारों का भी अंत होगा। इतना कहकर मिष्टी घड़े में से झरने के जल को निकालकर तांत्रिक माला पर जल छिड़कती है। तब जल छिड़कते ही तांत्रिक कहता है, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही है। अब तांत्रिक माला बिखर चुकी थी और तांत्रिक में से अजीब चमकीली रोशनी निकलती है और वह अदृश्य हो जाता है। सच्चाई की जीत हुई। अब आरव आ जाओ। आज तुम भी मुक्त हो गए। चलो हमें अब सब गांव वालों को भी मुक्त करना है और मेरी परछाई में भी मुझे प्रवेश भी करना होगा। तब हम सब मुक्त हो जाएंगे।